चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के अहम टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करना, उसका अर्ध आयुकल प्राप्त करना सिखा दिया गया था। इस वीडियो में हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, इसके लिए अर्ध आयुकल कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों को एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आप ध्यान से इन बातों को बेसिक से समझते चलिएगा। देखिए बुआ, सबसे पहली बात आप समझ लो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। जैसे उसमें बताया गया था शून्य कोटि की अभिक्रिया में कि उसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक के शून्य घाट के, अभिकारक के सांद्रण के शून्य घाट के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग क्या क्या हो सकता है, माइनस dA/dt हो सकता है, ये ना। अभिक्रिया का जो यहाँ पर वेग होगा, ये आपका डेल्टा बड़ा लगाते हैं, ये सांद्रण को दर्शाता है, -dA/dt, या आप बोल सकते हैं प्लस dB/dt, क्योंकि अभिकारक का जौन वेग होता है वो घटता है, प्रतिफल का वेग जौन होता है बढ़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग या तो अभिकारक को लेकर चले, तो प्रतिफल को लेकर चलिए। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के शून्य घाट के समानुपाती होता है, अभिकारक के 1 घाट के प्रथम घाट के समानुपाती होता है। क्यों? देखो, हमें पढ़ना प्रथम कोटि का मतलब पहिल का पावर वाला, यानी एक कोटि वाला। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो अभिक्रिया का वेग जो भी उठाकर चलेंगे, या तो प्रतिफल ने तो अभिकारक उठाकर चलिए, तो अभिक्रिया का जौन वेग होगा, समझिए यहाँ पर वेग अभिक्रिया का जौन वेग होगा, तो अभिक्रिया का वेग कोई भी उठा लेता है। मान लो तो हमें अभिकारक वाला ही उठाते हैं, dA/dt, ये अभिक्रिया का वेग होगा। अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? अभिकारक के। अभिक्रिया का वेग अभिकारक क्या है? A है, तो अभिकारक के प्रथम घाट के समानुपाती होगा। तो अभिकारक के प्रथम घाट के हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती लेकर चलेंगे, प्रथम घाट के समानुपाती करेंगे, नहीं उसका पावर 1 लेकर चलेंगे। बाबू इसको ध्यान से समझो, एक एक बातों को ध्यान से समझो। पहले ये अभिक्रिया का वेग किसे है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो लिखना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घाट के समानुपाती होता है। किसके? देखो, अभिकारक का जौन वेग होगा, अभिक्रिया का जौन वेग होगा, वो अभिकारक के, अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घाट के समानुपाती होता है। देखो, हाई अभिक्रिया का वेग अभिकारक A हो गया, अभिकारक के प्रथम घाट के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। यही होता है। ठीक है ना। यही इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घाट के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घाट के समानुपाती होता है। ठीक है ना। ये हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको इसका थ्योरी करवा रहा हूँ। ये तो समझा दिया मैंने कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। पहले यहाँ रिएक्शन देखो, यहाँ रिएक्शन है A से B में, कोई A क्या है, A अभिकारक है, यहाँ पर कोई वस्तु B बन रही है। ठीक है ना। अब मैंने मान लिया कि A का जो सांद्रण है, वो जो बड़ा A है, इसका सांद्रण स्मॉल a लेकर चल दिया है, वो भी का प्रारंभ में मान लिया कि जो A है उसका सांद्रण कितना है, उसका सांद्रण भैया A है, उसका सांद्रण A का सांद्रण A है, और कितने समय में, 0 समय में बढ़ रही। मतलब जब सोचिए सांद्रण A है, प्रारंभ कर रहे तो वहाँ पर कोई वस्तु बनेगा नहीं, यानी उसका कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। इसी कारण से यहाँ पर अब प्रतिफल के सामने 0 लिखा गया है। यानी कहने का मतलब है शुरुआती में अभिकारक का सांद्रण A लेकर चल दी है, और वही जब T समय में अभिकारक का सांद्रण कितना X लिया गया है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो बन रही है X प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब जब X प्रोडक्ट यहाँ पर था तो जो रहेगा वो बनेगा कि नहीं भाई। तो T समय के बाद क्या होता है, X प्रोडक्ट बन जाता है। X इधर था, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए इस बात को ध्यान से। ठीक है ना। यानी ये अभिक्रिया A से B में है, इतना तो क्लियर है। यहाँ पर A का सांद्रण A लेकर चल दिया, मान लिया कि A का सांद्रण A है, तो वहां पर प्रोडक्ट कोई नहीं बनेगा। और कहने का मतलब जब यहाँ पर X लेकर चल दिया गया, X सांद्रण लेकर चला गया है, तो इधर प्रोडक्ट जो बना गया वो क्या बना, X बना, वो भी किस समय में, T समय में। यानी यहाँ जो अभिकारक हो जाएगा वो हो जाएगा A- X, क्योंकि जोड़ने पर हमें तो X प्रोडक्ट बनाना है ना। X इधर बन रहा है, इधर तो घटेगा ना, इधर X लेकर चल रहे हैं, A सांद्रण है, X प्रोडक्ट में हमें X प्रोडक्ट बनाना है, तो X प्रोडक्ट ला दिए, तो यहाँ A- X हो गया, इधर क्या हो गया, X हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो X आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पूरा सांद्रण हम X लेकर चल दिए है। ये बात जो ना कई बच्चों को समझ में नहीं आती कि सर आप ये कर क्या रहे हैं। मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ। देखो, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ।
ए का जो सांद्रण है वो स्मॉल है, ठीक है ना, ए का सांद्रण ए लेकर चल दिए, तब वहाँ पर कोई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो रहा था। फिर अब हमें टी समय में प्रोडक्ट बनाना है, तो टी समय में प्रोडक्ट कब क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, तो एक्स कब बनेगा, जब ए लेकर चले तो इसमें से कुछ कम होगा तभी ना जाकर बनेगा, तो वो जो कम हो रहा है ए माइनस एक्स है, जो बन रहा है वो कितना है, एक्स है, तो कितना में बन, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, एक से ना प्रोडक्ट बन रहा है। यही बात है कि शुरुआती में सांद्रण ए लेकर चले तो वहाँ कोई समय नहीं था, अब कुछ समय में वो काम कर रहा है तो सांद्रण इसका घटेगा, तो मान लीजिए कि एक्स घट रहा है तो ए माइनस एक्स, तो जो एक्स घटा है वही तो इधर बना है, तो एक्स हो गया। ये कितने समय में बना है, टी समय में। अब आते हैं, अब अभिक्रिया का वेग देखिए, अभिक्रिया का वेग यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो अभिक्रिया का वेग वही उठा लेते हैं माइनस डी ए बटा डी टी, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कितना मतलब वस्तु घट रहा है, एक्स घट रहा है, तो यहाँ पर लेकर चलेंगे डी एक्स बटा डी टी, यहाँ अभिक्रिया का वेग यही हो जाएगा। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्स कम हो रहा है ना, एक्स कम हो रही है, कितना कम हो रहा है, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग दर्शाता है वो कम, ध्यान दीजिए यहाँ पर समझिए, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, या तो अभिकारक का मान घटेगा और तो प्रतिफल का मान बढ़ेगा, ये ना होता है। तो अभिक्रिया का वेग dx बटा dt यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि भाई x यहाँ से सांद्रण घट रही है, ए में से एक सांद्रण टी समय में घट रही है, तो dx बटा dt, यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के प्रथम घाट के समानुपाती होता है। तो अभिकारक का प्रथम घाट यहाँ पर ए माइनस एक्स लेकर चलेंगे, यही ना अभिकारक बन रहा है आपका, यही ना एक कम हो रहा है एक्स, तो इसका प्रथम घाट के समानुपाती मैंने कर दिया। यही इतना तक जिसको समझ में आ गई ना, समझो को उसके बाद वाला कुछ नहीं है, उसके बाद सब रिएक्शन आप कर सकते हैं, अभिक्रिया होता है, मैथ होता है, वो तो आप सिंपली कर सकते हैं, यही मेन चीज है अभिक्रिया। यहाँ देखो ए सांद्रण लेकर चले भैया, ठीक है ना, एक्स कम हो गया, कितना कम हुआ एक्स, तो ये अभिक्रिया का वेग यहाँ पर हो जाएगा dx बटा dt, ठीक है ना, कम हो जाएगा क्योंकि अभिकारक लेकर चले, तो dx बटा dt है, कितना कम हुआ है, तो प्रथम दिखाना ना कि अभिकारक क्या होता है, कि अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घाट के समानुपाती, तो अभिकारक क्या हो ए माइनस एक्स, इसके प्रथम घाट के समानुपाती मैंने कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, ये माइनस डी एक्स बटा डी टी, अब देखिए जो समानुपाती इसको हटाएंगे तो एक नियतांक के आ जाएगा, के इंटू हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से काम करेंगे क्या, माइनस डी एक्स छोड़ देते हैं, ए घटाओ एक्स गुना में इधर ना चलेगा बटा में ए माइनस एक्स, अब बराबर इधर हो जाएगा के डी टी, है डी टी को इधर ला देंगे, ए माइनस एक्स को इधर ला दिए तो यहाँ पर डी टी कर देंगे। अब करते क्या, दोनों ओर समाकलन कर देते हैं, दोनों ओर समाकलन करिए आप, तो इधर हो जाएगा डी एक्स बटा ए माइनस एक्स, इधर हो जाएगा के बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, dt का, दोनों ओर क्या कर दिए, समाकलन कर दिए हम, ठीक है। इधर साइड में मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अब देखो सूत्र होता है इंटीग्रेशन का, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log हो जाता है, क्या होता है, log हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम ln लेकर चलेंगे। अब समझिए ln क्या होता है बुआ, देखो log में दो चीजें होती है, log एगो e होता है और log एगो 10 होता है, ठीक है ना, log x log 10। अब यहीं पर चीज समझने वाली बात है। अब अगर किसी चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर log ई को log में और log n में log 10 में आप चेंज करेंगे तो वहाँ पर 2.303 से गुना करना पड़ता है लगभग, ये मान हम लोग लेकर चलेंगे, मैं आगे आपको समझाऊंगा, इतना समझिए। अभी यहाँ से इसको 1/x मानकर चलेंगे, x को यदि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस, इसको 1/x लेकर चलेंगे तो log आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ln उठाकर चलेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में ln उठाकर चल दिया है, ln x हो जाएगा, तो x यहाँ पर रख देंगे a माइनस एक्स, ये सूत्र होता है। 1/x मान के चलेंगे क्योंकि a अचर है, इसको हटा दीजिए तो x से ना बचेगा, तो माइनस पहले लिख देंगे, ठीक है ना, तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x जब केमिस्ट्री में ln लगाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे बराबर के हो गया, डी टी की जब पक्का बताया था, डी टी का चाहे डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाता है, बचेगा सिर्फ यहाँ पर टी, आप प्लस जैसे ही समाकलन खत्म होगा वहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। अब हई जोन आपका आ गया ना समीकरण 1, अब इसमें क्या करेंगे, समय 0 लेकर चलेंगे। अब सोचिए 0 समय पर आपका वस्तु कितना बनेगा, 0 में बनेगा नहीं, 100 का मान क्या हो जाएगा 0, इसमें मान पुट कर देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इसमें मान पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ln a घटाओ x का मान हो जाएगा 0, अब बराबर के गुना टी का मान 0 प्लस हो गया सी, तो यहाँ से सी का मान क्या होगा, है तो 0 हो गया, यहाँ से x का मान 0 होगा तो बचेगा सिर्फ माइनस ln a बच जाएगा, यानी सी का मान निकलेगा माइनस ln a। अब हई जो सी का मान आ गया समीकरण 1 में पुट करेंगे, हमारा यहाँ से व्यंजक निकल जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी, यहाँ सी का मान रखेंगे तो माइनस रखेंगे माइनस ln a। अब ध्यान दीजिए, हाई माइनस ln a है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ln a, हाई हो जाएगा माइनस ln
a माइनस एक्स अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर के टी। अब देखो सूत्र होता है लॉग का, लॉग एक्स घटाओ लॉग वाई का लॉग एक्स बटा वाई होता है घटाओ में, तो यहाँ पर एल एन का भी वही सूत्र चलेगा क्योंकि एल एन लॉग थोड़ा सा संबंधित होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर अगर चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एल एन ए बटा हई वाला ए माइनस एक्स हम इसको लिख सकते हैं। अब बराबर हो जाएगा के टी, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा के टी, ठीक है। यहाँ तक तो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग सूत्र क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा सूत्र निकल जाएगा। देखिए क्या निकलेगा, हई जो टी है ना, टी इधर गुना में इधर चलाएगा बटा में, यानी के का जो यहाँ से मान निकलेगा वो हो जाएगा 1/t इंटू में एल एन रहेगा एल एन इंटू ए बटा ए माइनस एक्स। ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ठीक है ना। अब इसको चाहेंगे तो इसका मान चेंज करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल को जब लॉग में चेंज करी जाती है, एल को जब लॉग में चेंज करी जाती है देखिए एल को जब लॉग बेस ई में चेंज करेंगे तो यही मानवा हो जाएगा हमारा के बराबर 1/t। हाई लॉग में चेंज कर देंगे इसको एल को, तो यहाँ पर इसका मान लॉग में जैसे ही चेंज करेंगे लॉग ई में चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाई एल एन एक्स है, इसको लॉग ई के बेस में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2.030 से गुना करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 आप बटा में चलाएगा टी, आप बड़ा इंटू में रहेगा आपका, इंटू में लॉग हो जाएगा लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। यही व्यंजक लिखिए चाहे हाई व्यंजक लिखिए, कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो सेकंड व्यंजक लिखा हूँ वो आपके लिए बहुत मान्य रखता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर आपकी हो गई होगी। देखो बुआ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने बस इतना किया, यहाँ से हमारा जो आ गया है टी गुना में इधर ला दिया बटा में, तो 1/t हो जाएगा ना, तो वही लिख दिया के बराबर 1/t इंटू हो जाएगा हाई उतार लिए, ठीक है ना। अभी एल एन को लॉग में चेंज कर देंगे तो उसके लिए हम गुना कर देंगे 2.303 से गुना कर देंगे, तो हमारा ये जो व्यंजक आ गया ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। कुछ नहीं किए हैं, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घाट के समानुपाती कर दिए, क्रिया कर दिए, ठीक है। क्रिया करने के बाद इतना आ गया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाला समीकरण आ गया, टी का मान एक्स का मान 0 रख दिया, तो उस समय हमारा सी का मान आ गया माइनस एल एन, ये मान समीकरण 1 में मैं पुट कर दिया तो हमारा समीकरण हई आ गया था, यहाँ टी गुना में था इधर बटा में दिया तो 1/t हो गया, ठीक है ना। अब ये एल एन को लॉग में चेंज कर दिया तो इसके लिए 2.30 मतलब 2.303 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि एल एन को मैं लॉग में चेंज कर दिया, ध्यान दीजिए हाई एल एन को लॉग में चेंज कर दिया, इसी कारण से 1 के जगह पर 2.303 लिखा गया है, तो ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ठीक है ना। ये समझ में आ गई। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल कैसे निकालेंगे। अर्ध आयुकाल का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। अब देखिए इसका हम लोग निकालते हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल भैया अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं, फोकस करिए ध्यान से। देखिए क्या होगा समय यहाँ पर जो देखो ये तो हम लोग निकाल दिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। अब यहाँ से अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का मतलब सारा काम आधा आधा करना पड़ेगा। यहाँ समय है जो आधा लगेगा, यहाँ जो एक्स वस्तुएं बन रही है वो भी क्या होगा आधा बनेगा, तो टी बराबर टी 1/2 हो जाएगा। एक्स जो वस्तु बन रही है वो a/2 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा आधा बन जाएगा। हई जो माना गया ना, हई जो व्यंजक आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होता है वही लिख देंगे। तो जब भी अगर मान लो आपके एग्जाम में पूछ दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकाले, तो आप हई पूरा नहीं करेंगे, याद रखिएगा। वहां पर सिर्फ हमें सूत्र याद रखना है कि हई सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि के अभिक्रिया व्यंजक से, प्रथम कोटि के अभिक्रिया व्यंजक से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया व्यंजक से। तो क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया व्यंजक होता है के बराबर 2.303 बटा टी इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स होता है। यही ना होता प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम हाई टी का मान रख देंगे टी 1/2 एक्स के जगह पर रख देंगे a/2, ठीक है ना। a/2 रख देंगे, क्या रख देंगे a/2 रख देंगे। अब सोचो a/2 रखेंगे तो भाई a में सही है वो a/2 घटाएंगे तो a/2 बचेगा, 2 ऊपर चल जाएगा, सिर्फ यहाँ log 2 हो जाएगा। और log 2 का ध्यान दीजिएगा, log 2 का जैसे ही मान रखेंगे तो log 2 का ये क्रिया करने पर log 2 हो जाएगा, और t को इधर ला देंगे तो यहाँ पर सोचिए यहाँ हम क्या करेंगे इसका मान रखेंगे तो हमारा t 1/2 का जो क्लियरली मान आएगा वो हो जाएगा 0.693
अब बटा में है चलाएगा के। यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का व्यंजक। क्या किया हूँ, बशर्ते यहाँ इतना लिखना है कि इसमें इसको समीकरण मानकर चलिए तो लिखिएगा इसमें टी का और एक्स का मान रखने पर, किसका, टी और एक्स का मान इसमें पुट कर दे रहा हूँ। टी का मान क्या, t1/2 को इधर ला देंगे, के को इधर ला देंगे। यहाँ पे एक्स के ऊपर a/2 रखेंगे तो a में से a/2 घटाएंगे तो a/2 बचेगा, a कट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नहीं log 2 बचेगा। log 2 का जैसे ही मान रख के इसमें गुना करेंगे हमारा ये निकल जाएगा t1/2। t1/2 का मान निकलेगा 0.693। अब बटा हो जाएगा के, यानी पूरा आपका इसका जो अर्ध आयुकाल का जो व्यंजक होता है ये होता है। अब देखिए आपके एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक क्या होता है, तो अर्ध आयुकाल का व्यंजक है 0.693। अब बटा क्या होता है, के होता है, बटा क्या होगा, के होगा। इस चीज को अपने दिमाग में पहले आप बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक होता है। अब देखो है निकाल लेना, ये निकालने के बाद है आपको अर्ध आयुकाल निकालने के लिए आधा मान लेकर चलना है और जो व्यंजकवा होगा उसमें मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे निकालते हैं, इसके अर्ध आयुकाल का व्यंजक भी कैसे निकालते हैं, ये बेसिक्स आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।